हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का नोट्स का रिवीजन करेंगे। ये नोट्स जो है एमडी सर के लेक्चर से तैयार किया गया है। इस नोट्स को अगर एक बार बढ़िया से आप समझ लेते हैं तो समझिए सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकोमोशन किसे कहेंगे? Movements of cilia, flagella and tentacles are shown by many organisms. Human being can move limb, jaw, eyelids, tongue, etc. Some of the movements result in change of place या location. Such voluntary movements are called locomotion. All locomotions are movement, but all movement are not locomotion. Movement कितने प्रकार के होते हैं? मूवमेंट आपके हो सकते हैं एमोवाइड, सिलियरली, मस्कुलर। और आगे हम लोग जानते हैं मसल्स, क्योंकि मूवमेंट होता है मस्कुलर। हम लोग जानेंगे मसल्स। मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। नंबर ऑफ मसल्स 639 मसल प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन। 639 में पेयर्ड 317, unpaired 5, which form about 40 to 50% of body weight of human adult. Property of muscles. मसल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल तीन प्रकार के होते हैं: स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल्स हैं। स्ट्राइटेड मसल्स लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रिप्टेड मसल्स होते हैं जिसमें ट्रांसवर्स बैंड होते हैं। नोट्स: एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। अगर कोई पूछे तो आंसर आता है मसल्स फाइबर। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, उसका आंसर आता है सार्कोमेयर। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज अप्रोक्सीमेटली 100 मायोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो फॉर्म यानी कि एक सिंगल स्केलेटल मसल बनाते हैं। आफ्टर फ्यूजन आपका ऐसा हो जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर स्केलेटल मसल। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, मस्कुलर टिश्यू, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये होते हैं मसल्स। मसल्स के अंदर होते हैं फेसिकल्स, मसल बंडल या बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, और इसके अंदर होता है मसल्स फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर होता है मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल इस प्रकार से होते हैं। और मसल फाइबर को एनाटॉमिकली यूनिट ऑफ मसल कहेंगे। और इसका जो कवरिंग होता है मसल्स का, कवरिंग को एपीमाइसियम कहेंगे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड जो फेसिकल्स है, मसल बंडल है, उसके कवरिंग को कहेंगे फेसिकल, यानी फेसिकल की कवरिंग को कहेंगे पेरीमाइसियम। और जो मसल फाइबर है इसकी कवरिंग को कहेंगे एंडोमाइसियम। और इसका जो मसल फाइबर है उसका जो अंदर का मेम्ब्रेन रहता है उसको सार्कोलेमा कहेंगे, और अंदर सार्कोप्लाज्म कहेंगे जो मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। और मायोफाइब्रिल के ऊपर इस प्रकार से डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। इस प्रकार से एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन जो होता है थिन फिलामेंट होता है जो अप्रोक्सीमेटली 3000 होते हैं। मायोसिन थिक होता है जो अप्रोक्सीमेटली लगभग 1500 होते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एपीमाइसियम, फेसिकल्स, मसल बंडल, ये हो गया फेसिका, ये हो गया मसल फाइबर जो मसल सेल्स है मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये हो गया सार्कोलेमा, और ये हो गया ब्लड कैपिलरी। स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में दो
जेड डिस्क के बीच की दूरी जो होता है उसको सार्कोमेयर कहते हैं, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स है। और इसके बीच में एच जोन होते हैं और एच जोन के बीच में एम लाइन होती है और इसको ए बैंड कहेंगे और इसको आई बैंड कहेंगे। और ये थिन जो है एक्टिन है, थिन फिलामेंट, और मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट है। यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ तक के दो लाइन जेड लाइन के बीच की जो पोर्शन है इसको सार्कोमेयर कहेंगे। इसमें बीच में एक एम लाइन होता है और ये जो लाइन है जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हुआ है वो एच जोन है, सिर्फ यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट है। और ये जो लाइन है यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट है, इसको ओ जोन कहेंगे, ओवरलैपिंग जोन कहेंगे। और वो साइड, इस साइड भी ये ओ जोन होगा, ओवरलैपिंग जोन होगा। और ये जो जोन है ये आई बैंड है, इसमें ओनली एक्टिन फिलामेंट होती हैं और इसके सेंटर में, इसके बीच में जेड लाइन प्रेजेंट होता है बिटवीन आई बैंड। ये फिलामेंट है एक्टिन, ये हो गया मायोसिन। आगे इंपॉर्टेंट बात आता है, एक आई बैंड जो होता है वो लाइट होता है, ए बैंड जो होता है डार्क होता है। और ए बैंड जो होता है ओवरलैप हो गया, एच जोन हो गया, ओवरलैप जोन हो गया, ओवरलैप हो गया, ओवरलैप जोन हो गया मोर डार्क, एच जोन हो गया लेस डार्क, लाइट डार्क, और फिर ओवरलैपिंग जोन हो गया मोर डार्क। यानी कि यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन होगा, यहाँ पे ओनली मायोसिन, यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों होगा। जेड लाइन प्रेजेंट बिटवीन आई बैंड, एम लाइन प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड इन सिंगल सार्कोमेयर, हाफ आई बैंड प्लस 1 ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई बैंड को हम आइसोट्रोपिक ओनली लाइट एक्टिन कहते हैं। ए बैंड को हम एन आइसोट्रोपिक कहते हैं, जिसमें लेंथ ऑफ मायोसिन आते हैं मोर डार्क, लाइट डार्क, मोर डार्क। ये ओवरलैपिंग जोन, एच जोन, ओवरलैपिंग जोन, इसमें होंगे एक्टिन और मायोसिन, इसमें ओनली मायोसिन, इसमें एक्टिन और मायोसिन। एच जोन जिसको हॉन्सन्स जोन कहते हैं, नॉन ओवरलैपिंग जोन बिटवीन ए बैंड को हम एच जोन कहते हैं। लाइट डार्क, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इस प्रकार से होते हैं अल्टरनेट वे में। और जो डार्क बैंड है उसमें भी मोर डार्क, लाइट डार्क और मोर डार्क होते हैं। एक जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन जो है कितने मायोसिन से सराउंडेड होते हैं, तो ईच एक्टिन सराउंडेड बाय 3 मायोसिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्टिन जो है 3 मायोसिन से सराउंडेड है और ईच मायोसिन सराउंडेड बाय 6 एक्टिन। ये जो मायोसिन है 6 एक्टिन से सराउंडेड है। ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, अगर मसल का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या क्या होंगे? लेंथ ऑफ सार्कोमेयर डिक्रीज होता है, लेंथ ऑफ आई बैंड डिक्रीज होता है, लेंथ ऑफ एच जोन, एम लाइन ये कंप्लीटली डिसअपियर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ ऑफ ओ बैंड यानी ओवरलैपिंग बैंड इंक्रीज करेगा, लेंथ ऑफ ए बैंड अनचेंज, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बैंड है, जितना है यहाँ पे उतना यहाँ भी है, उतना यहाँ भी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ये एम जो है यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। और यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ये है हमारा रिलैक्स। रिलैक्स में आप आई बैंड देख सकते हैं, ये ए बैंड देख सकते हैं, ये एच जोन देख सकते हैं, ये 2 सार्कोमेयर है और ये जेड लाइन्स हैं। और कॉन्ट्रैक्टिंग, हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट किया और मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टिंग में देखिए यहाँ पे जो एच जोन है वो गायब हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, रेगुलेटिंग प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में जेड लाइन प्रोटीन, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन थिन, मायोसिन थिक।
रेगुलेटिंग प्रोटीन में ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, पार्ट्स ऑफ थिन फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्टिन और मायोसिन ये हमारा फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन हुए। एक्टिन जो होता है वो पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन का होता है और ग्लोबुलर एक्टिन मैग्नीशियम के प्रेजेंस में बन जाता है फिलामेंटस एक्टिन। उसके बाद ये हो गया हमारा फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट। और मायोसिन फिलामेंट पॉलीमर ऑफ 300 मेरोमायोसिन। यूनिट ऑफ मायोसिन को कहते हैं मेरोमायोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ मेरोमायोसिन हम लोग देखेंगे। ये है हमारा मेरोमायोसिन। ये हो गया एक्टिन फिलामेंट और ये हो गया एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ये हो गया एक्टिन बाइंडिंग साइट और ये हो गया हमारा एटीपी बाइंडिंग साइट। और ये हो गया ग्लोबुलर हेड 2 पार्ट्स, शॉर्ट आर्म 2 यूनिट, दोनों हो गया क्रॉस आर्म 4 यूनिट, हेवी मेरोमायोसिन इसी को कहेंगे। और ये जो साइट है एटीपेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है। और ये जो हो गया टेल, इसमें 2 यूनिट होते हैं और लाइट मेरोमायोसिन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन मेरोमायोसिन इज 6। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये हेड हो गया और ये जो पोर्शन है एक्टिन बाइंडिंग साइट के लिए है, ये जो पोर्शन है एटीपी बाइंडिंग साइट के लिए है और इसको जो हम कहेंगे क्रॉस आर्म। स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन। रेगुलेटिंग प्रोटीन 2 होते हैं, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। Tropomyosin, 2 filaments of tropomyosin run closely along with actin filament and inhibit interaction of actin and myosin। ये जो फिलामेंट है ये हमारा ट्रोपोमायोसिन है और ये ट्रोपोनिन है और ये फॉलिकुलर एक्टिन है। ट्रोपोनिन होता है, इट इज ए complex protein which present on tropomyosin at regular interval formed by 3 unit TPC, TPT, TPI। TPC यानी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, TPT ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, TPI इनहिबिट इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन मायोसिन बाय मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ये हमारा डायग्राम, ये एक्टिन है फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट। ये जो है ट्रोपोमायोसिन और ये जो है ट्रोपोनिन। इसमें ये साइट हो गया कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ये हो गया ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, ये हो गया ये हो गया इनहिबिट यानी कि इंटरेक्शन को इनहिबिट करने वाला पार्ट। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, ये हमारा मोटर न्यूरॉन, यहाँ से सिग्नल जाते हैं, ये हमारा स्केलेटल मसल, ये दोनों जहाँ पे जॉइंट होते हैं उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे या मोटर एंड प्लेट कहेंगे और ये पूरे को हम मोटर यूनिट कहेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले हमारा माइंड में कुछ सोचेंगे। अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, यहाँ से सिग्नल जाएगा, डिपोलराइजेशन होगा, इम्पल्स जाएगा, कैल्शियम चैनल को यहाँ पे क्या कर देगा, कैल्शियम चैनल एक्टिव ओपन कर देगा, वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो होते हैं एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि यहाँ से बाहर आएंगे न्यूरोट्रांसमीटर। और उसके बाद जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिटाइल कोलिन और ये रिसेप्टर सोडियम चैनल गेट को ओपन करेंगे। रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन ये ओपन हो जाएगा, सोडियम चैनल लाइगेंड गेट चैनल ये ओपन होगा और ओपन होगा
तो उसके बाद पोलराइजेशन होगा, यानी कि कैल्शियम, ये हमारा हो गया टी ट्यूब्यूल, ये एल ट्यूब्यूल, ये सार्कोलेमा, और यहाँ पे क्या होगा कि आपको कैल्शियम यहाँ से बाहर आएगा, और जब कैल्शियम बाहर आएगा उसको कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा, वोल्टेज गेट चैनल, और कैल्शियम बाहर आएगा, और यहाँ पे जो है मसल जो हमारा मायोफाइब्रिल है इससे कनेक्ट होगा, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे जब बाइंड करेगा तो मसल कंट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे मसल कंट्रैक्शन होगा, और इसको जो हम कहेंगे यहाँ पे जो डिपोलराइजेशन, उसके बाद इस पोर्शन को हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये जो प्रोटीन रिलीज होता है उसको हम एसिटाइल कोलिन कह देंगे। ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय एसिटाइल कोलिन ने ट्रेस एंजाइम, इसी के द्वारा ब्रेक डाउन होगा। सबसे पहले आप जान सकते हैं इसमें कि क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगा, उसके बाद चैनल कैल्शियम चैनल ओपन होगा, उसके बाद तीसरा नंबर एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होगा, चौथा नंबर रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन के ओपन होंगे, पांचवा नंबर डिपोलराइजेशन इसका होगा, छठा नंबर कैल्शियम चैनल यहाँ से खुलेगा गेट, और सातवां नंबर जो है बाइंडिंग कर जाएगा यहाँ पे कैल्शियम, आठवां नंबर मसल कंट्रैक्शन हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। थिन फाइबर स्लाइड ऑन थिक फाइबर। ये हमारा डायग्राम जो है ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये एटीपेज एंजाइम यहाँ से जुड़ा रहता है, और ये हो गया टीपीआई, टीपीटी और टीपीसी। मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में यहाँ पे एटीपी जुड़ेगा, कैल्शियम प्लस एटीपी ये सब होने चाहिए, तब जा कर के ये ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, और जैसे ही वो हटेगा यहाँ पे वो मायोसिन और एक्टिन दोनों जुड़ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेक डाउन। उसके बाद ब्रेक डाउन होगा, एटीपेज जो है एटीपी, यहाँ पे एक एटीपी की जरूरत पड़ती है, हाँ, और जो एटीपी की जरूरत पड़ती है वो कहाँ से आता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट से वो आ जाता है। सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट हमारे शरीर में, हमारे मसल्स में, तो हाई एनर्जी फॉस्फेट का सोर्स है क्रेटिनिन फॉस्फेट। ये रिलीज हाई एनर्जी फॉस्फेट और क्रेटिनिन बन जाएगा, और क्रेटिनिन से दोबारा फिर क्रेटिनिन फॉस्फेट बन जाएगा एक एटीपी यूज होकर के, और वो एटीपी आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन से या एरोबिक रेस्पिरेशन से। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, उसके बाद यहाँ पर हो गया अलग हो गए, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, और यहाँ पे स्लाइडिंग यानी कि पीछे जुड़ेगा, यहाँ से यहाँ है एक एटीपी टूटता है, और यहाँ से यहाँ जाने में एक एटीपी लगता है। आगे हम लोग जानते हैं डिफरेंस बिटवीन रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर। रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर। रेड फाइबर के जो डायामीटर होता है वो स्मॉल होता है, और इसका लार्ज होता है। इसमें रेड प्रोटीन मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें लेस मायोग्लोबिन होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मोर होते हैं, इसमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये 100 एरोबिक ऑक्सीडेशन विदाउट डेपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये 100 एनएरोबिक ऑक्सीडेशन एंड मोर डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। यहाँ पर लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, यहाँ पे मोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड विदाउट फटीग। यहाँ 100 हाई रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड्स। आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल बैक
extensor muscles, red meat of chicken leg and thigh, fried muscle of kite। इसमें देख लेते हैं आई बॉल मसल्स, वाइट मसल्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट, फाइट मसल ऑफ स्पैरो। टाइप्स ऑफ मसल्स, 3 टाइप्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल्स। ये स्ट्राइटेड स्क्रिप्टेड होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, ये स्मूथ होते हैं। और ये हमारा डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, गैप जंक्शन होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ऑब्लिक ब्रिज होता है, इसमें लाइट एंड डार्क बैंड भी इसमें होता है। अब इसके बारे में हम जानते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। जो स्केलेटल मसल होता है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, कार्डिक मसल भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड अनब्रांच्ड होता है, स्मूथ मसल स्पिंडल शेप एंड अनब्रांच्ड होता है। बट सिलेंड्रिकल जो कार्डिक मसल होता है वो सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच दोनों होता है। स्केलेटल मसल लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल में एब्सेंट होते हैं और कार्डिक मसल में प्रेजेंट होते हैं। ऑब्लिक ब्रिज एंड इंटरकैलेटेड डिस्क जो है स्केलेटल मसल में एब्सेंट होते हैं, स्मूथ मसल में एब्सेंट बट कार्डिक मसल में प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कार्डिक स्केलेटल मसल में एसिटाइल कोलिन होते हैं, स्मूथ मसल में एसिटाइल कोलिन प्लस एपिनेफ्रिन होते हैं, और कार्डिक मसल में भी एसिटाइल कोलिन पर और प्लस एपिनेफ्रिन होते हैं। कंट्रोल, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होते हैं, स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होते हैं, कार्डिक मसल भी इनवॉलेंट्री होते हैं। रेगुलेटिंग प्रोटीन स्केलेटल मसल का ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन होता है, स्मूथ मसल का कैल्मोडोलिन होता है, कार्डिक मसल का भी ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन होता है। एग्जाम्पल स्केलेटल मसल लिम्स, स्मूथ मसल्स बॉडी ऑर्गन, कार्डिक मसल हमारा हार्ट। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, माइस्थेनिया ग्रेविस, autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle। इसमें जो होता है, जो एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर होता है वो प्लाज्मा सेल का जो एंटीबॉडी होता है वो इसको ब्लॉक कर देता है और फिर पैरालाइज हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जीन में जो होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी बनाने वाले प्रोटीन होते हैं जो गड़बड़ी के कारण बन नहीं पाता है, और बन नहीं पाता है तो सिग्नल ट्रांसफर नहीं हो पाता है जिसकी वजह से पैरालाइज हो जाता है। टिटेनी, रैपिड स्पास्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन बॉडी फ्लूइड। स्केलेटल सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट 206 यानी 206 हड्डी होते हैं हमारे इंसानी शरीर में, जिसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, हेड जिसमें 29 बोन, वर्टिब्रल कॉलम जिसमें 26 बोन, रिब्स प्लस स्टर्नम जिसमें 25 बोन्स। हेड्स को भी स्कल एंड ईयर ऑसिकल्स में बांट सकते हैं, स्कल्स में 23 बोन, ईयर ऑसिकल्स में 6 बोन। स्कल्स को फर्दर डिवाइड करते हैं, क्रेनियम, फेसियल, हायोड। क्रेनियम में 8 बोन, फेसियल में 14 बोन, हायोड में 1 बोन। वर्टिब्रल कॉलम को बांट लेते हैं, सर्विकल जिसमें 7 बोन, थॉरेक्स जिसमें 12 बोन, लंबर जिसमें 5 बोन, सैक्रल जिसमें 1 बोन एंड कोक्सल जिसमें 1 बोन।
जो 5 के फ्यूज होने से और 4 के फ्यूज होने से होते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, ग्रिडल लिम्स। ग्रिडल में 6 बोन, पेक्टोरल ग्रिडल यानी ऊपर वाले में 4, पेल्विक ग्रिडल नीचे में 2। लिम्स में 120 टोटल होते हैं, यानी कि एक में 30 और 4 में 120। स्कल के बारे में जानते हैं, टोटल 23। क्रेनियम, फेशियल, हायोड। क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स 8, फ्रंटल 1, पेराइटल पेयर्ड होते हैं, टेम्पोरल पेयर्ड होते हैं, ऑसिपिटल 1, स्फेनॉइड 1, इथेमॉइड 1। फेशियल में 14 बोन, लेक्राइमल 2, जाइगोमेटिक 2, नेजल 2, इंफेरियर कोंके 2, भूमेर 1, मैक्सिला 2, मैंडिबिल 1 और पेलेटाइन 2। हायोड में 1 होते हैं, यू शेप होते हैं। डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रंटल पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ओसिपिटल बोन, ओसिपिटल कॉन्डाइल, स्फेनॉइड बोन, इथेमॉइड बोन, लेक्राइमल बोन, नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला बोन, मैंडिबिल और ये हायोड बोन। ईयर ऑसिकल्स मिस 3 + 3 6। मेलस इंकस स्टेपिस। मेलस जो होता है हैमर शेप होता है और इंकस जो एनुअल शेप होता है, स्टेपिस जो स्ट्रिपस शेप होता है। ये डायग्राम देख सकते हैं, ये मेलस इंकस स्टेपिस। आगे वर्टिब्रल कॉलम के नेक्स्ट आता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 26 बोन होते हैं, C7, T12, L5, S1, C1, यानी कि सर्विकल वर्टिब्रा 7 होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं, लंबर वर्टिब्रा 5 होते हैं, सैक्रम 1 होते हैं जो 5 के फ्यूज होने से होते हैं, कॉक्सिक यानी 1 होते हैं जो 4 के फ्यूज होने से होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा इन मैमल्स 7 होते हैं। फर्स्ट बोन इसका एटलस होता है, सेकंड बोन एक्सिस होता है, 3 to 7 कॉमन सर्विकल वर्टिब्रा होता है। और ये हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा है। इन थोरेसिक वर्टिब्रा 2 एडिशनल अटैचमेंट साइड आर प्रेजेंट ऑन ईच वर्टिब्रल कॉलम पर रिब्स। रिब्स के अटैचमेंट के लिए 2 साइड और होते हैं। लंबर वर्टिब्रा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट वर्टिब्रल कॉलम। सैक्रम for the fusion of 5 vertebral column, coccyx for by fusion of 4 vertebral column, और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। ये हमारा स्कल हो गया, और ये पहला वर्टिब्रल बोन जिसको एटलस कहते हैं, और स्कल का ये हो गया 2 कॉन्डाइल, ओसिपिटल कॉन्डाइल। ये ओसिपिटल कॉन्डाइल यहाँ पे जाके फंस जाता है, जिसको आर्टिकुलेटिंग फोसिट कहते हैं, और बीच में हो गया न्यूरल कैनाल। उसके बाद ये हमारा हो गया एक्सिस वर्टिब्रा, इसका हाफ बनाया हुआ है। ये हो गया हमारा सेंट्रम प्लस, और ये हो गया हमारा सेंट्रम, इसमें भी सेंट्रम। और ये हो गया वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन, और ये जो है यही है ओडोंटॉइड पेग, और ये है हमारा ओडोंटॉइड फोसा। ये जो है इसमें जाके फंस जाता है और रोटेट होता है। इस जॉइंट को हम पाइवट जॉइंट कहते हैं, और इस जॉइंट को हम कॉन्डेलॉइड जॉइंट कहते हैं। और ये जो हमारा जॉइंट है इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। और ये हमारा कॉमन वर्टिब्रल बोन हो गया। रिब्स एंड स्टर्नम 12 पेयर रिब्स होते हैं और 1 स्टर्नम होते हैं, टोटल 25 बोन होते हैं। यहाँ आप देखिए, ये हो गया हमारा क्लेविकल बोन एस शेप,
पार्ट्स ऑफ पेक्टोरल गिल्डर, कॉलर बोन भी इसको कहते हैं। ये हमारा स्टर्नम हो गया, आगे वाला स्टर्नम का ये पार्ट, मेनुब्रियम ये पार्ट बॉडी जहाँ से 2 सेकेंड से 7th रिब्स अटैच होते हैं, और ये हो गया जिफॉइड। और क्लेविकल जो होता है एंड फर्स्ट रिब्स जो होता है मेनोब्रियम से अटैच होता है, और ये तीनों को मिला के स्टर्नम बोला जाता है, जो एक रिब्स होते हैं। और यहाँ से 1 से लेकर 7 तक 2 रिब्स होते हैं, वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स इसको कहेंगे। एंड 8, 9, 10 ये जो है ये फॉल्स रिब्स है, इसको वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स कहेंगे। एंड 11, 12 ये फ्लोटिंग रिब्स है। और ये जो जुड़ा होता है रिब्स, इसको हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ह्यूमन रिब्स आर बाइसिफेलिक। बाइसिफेलिक का यहाँ मतलब होता है 2 आर्टिकुलेशन सरफेस प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ रिब्स, यानी कि यहाँ पे 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है। एक हो गया ट्यूबरकुलम और एक हो गया कैपिटुलम। कैपिटुलम यहाँ पे जाके अटैच होगा, ट्यूबरकुलम यहाँ पे जाके अटैच होगा, ये पूरा यहाँ पे अटैच होगा। ये वर्टिब्रल कॉलम है, यानी कि ट्रांसवर्स प्रोसेस से ट्यूबरकुलम अटैच होगा और सेंट्रम से कैपिटुलम अटैच होगा। ये लेटरल रिब्स हो गया। और ये वेंट्रल साइड का ये हाइलिन कार्टिलेज एंड ये स्टर्नम हो गया। लिम्स बोन 30 इसमें होंगे, 30 उस हैंड में होंगे। इसमें आता है ये क्लेविकल्स, स्कैपुला, बॉल एंड सेकंड जॉइंट इसको कहेंगे। हिंज जॉइंट इसे कहेंगे, जो ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना तीनों से बनते हैं। ये हमारा हो गया ह्यूमरस 1, ये हो गया रेडियस अल्ना 1, ये हो गया कार्पल्स 8, ये मेटा कार्पल्स 5, फ्लैंजेस 3+3+3+2, यानी टोटल 14। और ये टोटल करेंगे तो हमारा 30 इधर हो गया हैंड में और 30 उस हैंड में। और देखते हैं लोअर लिम, ये हमारा हो गया कॉक्सल बोन, सैक्रम, प्यूबिस, स्टियम, और ये इलियम। यहाँ पे भी बॉल एंड सेकंड जॉइंट होते हैं। ये हमारा फीमर हो गया एक, ये पटेला हो गया फॉर्म बाय ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन, ये टिबिया हो गया, ये फिबुला हो गया, ये टार्सल जिसमें 7 बोन, मेटाटार्सल जिसमें 5 बोन, फ्लेंजेसिस जिसमें 14 बोन्स। हिंज जॉइंट यहाँ पे याद करने वाला है, फीमर प्लस टिबिया से बनता है। पेक्टोरल गिर्डल जिसमें 4 होते हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड। कैरेक्वाइड प्रोसेस और अटैचमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स यहाँ से अटैच होते हैं। एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला फॉर्मेशन ऑफ शोल्डर विद क्लेविकल बोन, ग्लेनोइड कैविटी एट लेटरल एंगल विद हेड ऑफ ह्यूमरस, बॉल एंड सेकंड जॉइंट। स्कैपुला 2 से 7th रिब्स कवर करता है, ये हमारा स्कैपुला। आगे आता है पेक्टोरल गिर्डल, इसमें क्लेविकल 2, स्कैपुला 2 क्लेविकल्स बोन 2 स्कैपुला, हो गया 4। प्रोसेस इसमें कैरेक्वाइड जो मसल को अटैच करेगा, एक्रोमियन फॉर्मेशन ऑफ शोल्डर करेगा, स्कैपुला में होता है ग्लेनोइड कैविटी, हेड ऑफ ह्यूमरस, बॉल एंड सेकंड जॉइंट बनाते हैं। पेल्विक गिर्डल, हाफ को कॉक्सल बोन कहेंगे, और इसमें लार्जेस्ट इलियम, इस्चियम, और ये प्यूबिस स्मॉलेस्ट, बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस फाइब्रस कार्टिलेज होता है। और ये पूरा सिंगल बोन हुआ और इधर सिंगल बोन हुआ। कॉक्सल बोन हाफ ऑफ पेल्विक, ये हमारा हो गया ऑब्टूरेटर फोरामेन, इसियम प्लस प्यूबिस मिलके बनता है ऑब्टूरेटम फिलामेन। एसिटाबुलम बनता है, इलियम, इसियम, प्यूबिस तीनों को मिला के बनता है। हेड ऑफ फीमर,
यहाँ पे अटैच होता है, बॉल एंड सर्किट जॉइंट यहाँ पे बनते हैं। जॉइंट्स के बारे में आगे हम लोग जानते हैं। जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन या बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। Force generated by the muscle is used to carry out movement through joint where the joint act as fulcrum। यानी कि अगर हमारा फोर्स लगता है तो इधर हमारा मसल्स जो है एनर्जी लगाता है उसको बैलेंस करने में। इधर वेट कर दिए तो इधर जो एनर्जी लगेगा फोर्स जनरेटिंग बाय द मसल्स लगेगा और इसको फर्कुलम जॉइंट कहते हैं। Joints have been classified into 3 types, जिसमें हमारा हो गया पहला जो जॉइंट है वो हमारा फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट इन स्कल सुचूट्स, यानी कि फाइब्रस जॉइंट ये सब हो गए, डिपोजिशन ऑफ कोलाजन फाइबर। कार्टिलेजिनस जॉइंट सेमी मूवेबल, हल्का मूव कर सकते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये हमारा फाइब्रस कार्टिलेज हुआ। और जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, हाइलिन कार्टिलेज, इसको भी हम कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट हम आगे देखते हैं। ये हमारा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड filled synovial cavity between the articulating surface of the two bones। एक बोन्स, दो बोन और ये साइनोवियल फ्लूइड, ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर कैप्सूल, ये जॉइंट कैविटी कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड। आगे हम साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में जानते हैं। कितने प्रकार के साइनोवियल जॉइंट हैं। बॉल एंड सेकंड जॉइंट जो शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट होते हैं। हिंज जॉइंट ये एल्बो हो गया, नी हो गया, एंकल हो गया, बिटवीन फ्लैंजेस हो गया। पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सिस एंड बिटवीन रेडियस अल्ना। ग्लीडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स बिटवीन टार्सल्स। कैंडलाइट जॉइंट बिटवीन स्कल एटलस मेटाकार्पल्स फ्लैंजेस metatarsal phalanges। saddle joint between carpal and metacarpal of thumb। disorder of skeletal system arthritis, इसका मतलब inflammation of joint। osteoporosis ये होता है एज रिलेटेड डिसऑर्डर characterized by decreased bone mass and increased chance of fracture। decreased level of estrogen is a common cause in female। gouty इसका मतलब होता है inflammation of joint due to accumulation of uric acid crystal। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये नोट्स का जो रिवीजन है ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।